अगर हम ये पॉइंट को अगर हम समझ लेंगे कि धर्म को समझना बहुत मुश्किल है, तो हमारी लाइफ एकदम चेंज हो सकती है। ये एक भक्त के रूप में, एक साधारण व्यक्ति के रूप में ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग धर्म को नहीं समझ सकते। हमें ऐसा लग सकता है कि हमने भगवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली, चैतन्य चैतन्य पढ़ लीजिए, हमने पुराण पढ़ लिए 2 4 5, हमें मतलब फेयरली गुड आइडिया है। नहीं है। यमदूतों को देख लो, यमदूत सोच रहे थे कि हमें आइडिया है, और उन्होंने विष्णुदूतों से अच्छा बोली बहस भी की। आप पढ़ेंगे आपको सामने दिखाई देगा, बहुत सारी उनके आपस में बहस है। तो बहस होने के बावजूद भी यमदूत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनका बस नहीं चला, नहीं तो लेके जाते वो। इनफैक्ट श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बोलते हैं कि जब यमदूत वापस आ गए यमपुरी में, यमराज जी के सामने खड़े हैं, तो जब यमराज जी ने पूछा तुम चाहते क्या हो, तो वहाँ भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यमदूतों के मन में ये इच्छा थी कि ये जो अजामिल है ना, इसको तो पकड़ के लाओ ही लाओ। वो 2-4 भुजाओं वाले जो थे चमत्कार आदमी, उनको ही पकड़ के लाओ, उनको भी यहाँ पे पीटो, उनको ला के, तो हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। उनका ये आइडिया चल रहा था। मतलब इतनी बात होने के बावजूद यमदूतों के माइंड में ये पॉइंट अटका हुआ था, उनके माइंड के अंदर। क्यों? क्योंकि धर्म के बारे में उनको क्लैरिटी नहीं आ रही थी उनको कि भाई आखिर धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो हम लोगों को हमेशा ये बात सोचनी चाहिए कि हम लोग धर्म को नहीं समझ सकते। आगे आप देखो, यहाँ पे तो यमराज जी कह रहे हैं कि ना अभी तो ऋषियों, देवी देवता, चारण सिद्ध कोई नहीं समझ सकता, हमारे क्या बिसात है। आगे जाके जब वो बोल रहे हैं यमराज जी कि गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, कि ये जो धर्म है ये गुह्य है, पहली बात है, बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है, गुह्य बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है। विशुद्धम एकदम प्योर नॉलेज है, और दुर्बोधम, दुर्बोधम मतलब जानना समझना मुश्किल है। 2 बार एक बात को लगातार एक के बाद एक उसी बात को रिपीट करने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। एक बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये है कि लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हमने सुन लिया, बहुत मुश्किल है समझना। भगवत गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि देखो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, लेकिन हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते इस बात को। हाँ ठीक है, मतलब है सीक्रेट नॉलेज है, राजविद्या है, राजविद्या राजगुह्यम, लेकिन हमें पता चल गया, हमारे माइंड में ये चलता है क्योंकि हमने भगवत गीता पढ़ ली ना हमने, अनफॉर्चुनेटली, तो हम सोचते हैं ये हो गया काम, बस हमें पता चल गया, लेकिन एक्चुअली में पता नहीं लगा पाते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज खुद है, हालांकि यमराज जी कह रहे हैं मैं जानता हूँ धर्म को। यमराज जी ने बोला कि जो 12 महाजन है मैं भी हूँ उसमें से, मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन फिर भी जब जो महाराज युधिष्ठिर है, महाभारत का युद्ध चल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलो, अश्वत्थामा मारा गया, तो नहीं बोला, उन्होंने वो झूठ नहीं बोला क्योंकि उनके लिए वो नैतिकता पिक्चर में लिया, नहीं नैतिकता को पिक्चर में लिया ना, झूठ बोलना पागल। अरे भाई धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये यमराज जी कह रहे हैं, हमने थोड़ा ना बोला। युधिष्ठिर जी कौन है? यमराज जी है। लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है, जब खुद पे लगाने की बात आती है, तो कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है। बात ये थ्योरी अलग चलती है, प्रैक्टिकल अलग चलता है।